प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। याद रखना, आपके एसएससी के प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं, चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, जीडी हो, स्टेनो के पेपर में भी आते हैं, एनडीए सीडीएस तक में आते हैं। तो हर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में इंग्लिश के सेक्शन का अहम पार्ट है ये OWS। ठीक है बेटा, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडिया फीलिंग क्लियरली इन वर्ड्स। कोई भी व्यक्ति जो अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से बताता हो, या किसी भी बात को स्पष्ट तरीके से बताने का तरीका, या किसी भी चीज को क्लियरली, जहां पे कोई झोल ना हो, कंफ्यूजन ना हो। जैसे आपने मान लो मैथ्स पढ़ा, मैथ्स में आपने टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझा और अच्छे से आंसर लिखा सर, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आर्टिकुलेट। मेरे भाई क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेट। जैसे आप कई बार नहीं कहते हैं कि टीचर आर्टिकुलेटेड द टॉपिक, तो टीचर ने टॉपिक को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझा दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और आर्टिकुलेट बच्चा रखना एक वर्ब है। क्या मेरे भाई? वर्ब है। ठीक, अगला हमारे पास क्या है? अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, मतलब विवाद। वह व्यक्ति जिसको दो लोगों के झगड़े को सुलझाने के लिए अपॉइंट करते हैं, उस व्यक्ति को बोलते हैं आर्बिट्रेटर। क्या मेरे भाई? ये नाउन है। आर्बिट्रेटर का मतलब, जैसे एग्जांपल समझो, जैसे घर में जब भाई बहन झगड़ा करते हैं तो मम्मी दोनों को बराबर थप्पड़ मारती है, भाई को भी और बहन को भी। मम्मी अगर एक को मारेगी तो बाइस्ड हो जाएगी कि भैया एक तरफा आप पार्शियलिटी कर रहे हो। तो आर्बिट्रेटर क्या करता है? दोनों पक्षों की बराबर सुनेगा, किसी एक को ज्यादा फेवर नहीं करेगा। गेटिंग माय पॉइंट सर? अच्छा, इसके लिए एक इडियम भी बेटा याद रखना, सिट ऑन द फेंस। क्या मेरे भाई? सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस को कैसे याद कर सकते हैं? समझो बेटा, सिट ऑन द फेंस को आप याद करने का तरीका याद रखना बेटा। क्या होता है हमारे पास कि जैसे मान लो ए और बी दो भाई हैं, इनके बीच में फेंस मतलब बाड़ा, घेरा, दीवार खड़ी हो गई है। हाँ, झगड़ा हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। और इनके पिताजी शहर से कमा के आएंगे जब घर, तो पहले ए के घर जाएंगे, बी के घर जाएंगे। बाबूजी पहले एकदम बीच में खड़े रहेंगे, दोनों को वहीं बुलाएंगे। अगर वो ए के घर चले गए ना, तो बी को लगेगा सारी मिठाई वहां दे के आ गए, और बी के घर पहले चले गए तो लगेगा अरे भाई सारा माल पानी वहीं दे दिया, मस्त वाला है ना भाई। तो सिट ऑन द फेंस, वो बीच में खड़े होंगे, दोनों को वहीं बुलाएंगे। याद रखना बच्चों, आर्बिट्रेटेड, जो एक तरफा ना हो। ठीक है भाई। द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन, और इंथुजियास्टिक मतलब होता है जील, उत्साह, जोश। मेरे भाई, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर एक ऐसा गुण है जिसमें किसी चीज को लेकर उत्साह ही नहीं है, मतलब उसके अंदर एनर्जेटिक इस चीज को लेके है ही नहीं। कि जैसे आप सपोज करो आज दिवाली है, तो सारे बच्चे दिवाली मस्त है, घर सजा रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, और वहीं पे एक ऐसा व्यक्ति है भाई चुपचाप पड़ा, भैया दिवाली है, तो क्या हुआ दिवाली है, बिल्कुल ऐसा जिसमें जोश उत्साह की पूरी कमी है सर, अपैथी। पैथ का मतलब होता है बच्चे फीलिंग। क्या होता है? फीलिंग मेरे भाई। क्या होता है? फीलिंग होता है। इसी से सिंपैथी बना मेरे भाई, और ए लगने से बेटा नेगेटिव हो गया, अपैथी, उदासीनता मेरे भाई। हाँ या ना? अगला, एक ऐसी पॉलिसी जो सेग्रीगेट्स करती है, मतलब डिवाइड करती है, बांटती है, छांटती है लोगों को। किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ रेस। रेस मतलब दौड़ नहीं सर, रेस मतलब अच्छा यहाँ पे पॉलिसी ऑफ रेशियल, मतलब मेरे भाई भेद। जैसे रंग भेद होता है, किसी के रंग के आधार पे, कपड़े के आधार पर, भाषा बोली के आधार पर, दिखने के आधार पर, जो किसी को हम लोगों को डिवाइड करते हैं कि यार ये ऐसी भाषा बोल रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे कपड़े पहनता है, इसका रंग ऐसा। याद रखना, महात्मा गांधी अफ्रीका का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, तो उसे बोलते हैं अपार्थीड। क्या बोलते हैं भाई? अपार्थीड मेरे भाई, रंग भेद। हाँ या ना मेरे भाई? अच्छा, अगला क्या है? कंसर्न विद द ब्यूटी, वह व्यक्ति जो सुंदरता को लेकर बहुत कंसर्न रहे और एप्रिशिएट करे ब्यूटी को, सुंदरता को एप्रिशिएट करे। यहां पे एस्थेटिक होगा मेरे भाई, एक ना टी से यहां पे TIC, एस्थेटिक, मतलब जो सुंदरता को लेकर एप्रिशिएट करे। जॉन कीट्स आपने पढ़ा होगा सर, वो काफी रोमांटिक पोएट है, नेचर को लेकर, उनकी थिंग्स ऑफ ब्यूटी आपने पढ़ी होगी 12th क्लास में। तो ऐसे व्यक्ति मतलब एस्थेटिक मेरे भाई। क्या बोलते हैं? एस्थेटिक। ठीक है बच्चों, अगला, that to decide and state officially in court that somebody is free, यहां पे free from होगा। किसी व्यक्ति को जो सरकार ऑफिशियली कोर्ट ये कह दे कि आप किसी गिल्टी से, मतलब किसी भी गुनाह से, किसी भी केस में आपको फ्री कर दिया जाए, बरी कर दिया जाए, निर्दोष ठहराया जाए। क्या मेरे भाई? निर्दोष, की आपकी कोई गलती नहीं है, एक्विट। क्या मेरे भाई? एक्विट होगा। क्या होगा सर? बिल्कुल सर, एक्विट कहलाएगा। ठीक। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, कोई व्यक्ति जो कहीं का निवासी, मूल निवासी हो सर। क्या हो? मूल निवासी हो सर, किसी भी जगह का, किसी स्टेट का, किसी कंट्री का, किसी रीजन का। एबोरिजिन्स मेरे भाई, एबोरिजिन्स मूल निवासी है ना बेटा। अच्छा,
फॉर्मली पुट एन एंड, फॉर्मली मतलब कानूनन रूप से जब कोई आप खत्म कर दो किसी सिस्टम को, किसी प्रैक्टिस को और किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी प्रथा को, किसी नियम को जब आप खत्म कर देते हो कानूनी तौर पे तो उसे बोलते हैं एबॉलिश। क्या बोलते हैं सर? एबॉलिश बोलते हैं, याद रखना। एबॉलिश करना, किसी चीज को खत्म कर देना। फॉर से एग्जाम्पल समझ सकते हो आप, पहले बाल विवाह था, सती प्रथा था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? उसको एबॉलिश कर दिया, कानूनी तौर पे खत्म कर दिया सर, हाँ या ना? अच्छा, एक ऐसा ऑफिस जहां पे हाई सैलरी पर काम लगभग ना के बराबर। क्या सर? एक ऐसा ऑफिस जहां सैलरी काफी हाई हो और काम ना के बराबर। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन होते हैं, खिलाड़ी होते हैं जिनको किसी को डीएसपी बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, पद मिल जाता है गवर्नमेंट। क्या वो वहां पे नौकरी थोड़ी करते हैं? वो अपना गेम खेलते हैं, लेकिन उनको सैलरी मिलती है मेरे भाई, अच्छी खासी सैलरी मिलती है ना मेरे भाई। पहले गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऐसा था कि कोई भाई सब सफाई कर्मचारी में उसका नाम आ गया, सफाई कर्मचारी की जॉब कर रहा है, वो घर बैठा हुआ है, सैलरी उसकी अच्छी खासी, यानी काम धाम नहीं करना पड़ा, उसको हम बोलते हैं बेटा साइनेक्योर। क्या बेटा? साइनेक्योर, आराम की नौकरी। A protected place for birds and animals, a nature reserved for birds and animals। मतलब ऐसी जगह, ऐसा जगह, कोई भी स्थान जो बर्ड और एनिमल्स के रिजर्व्ड हो, प्रोटेक्टेड हो, कोई उनको मार ना सके, उनको कोई हर्ट ना कर पाए, चोट ना उनको मार सके या जान से भी ना मार पाए, उसको हम सेंचुरी कहते हैं भाई। जैसे आप जब डियर पार्क जाओगे ना, डियर पार्क में ध्यान देना, कोई भी बर्ड वहां पे डियर कोई पत्थर तक नहीं मार सकता, पूरी सिक्योरिटी रहती है मेरे भाई आसपास, है ना भाई? उसे सेंचुरी कहते हैं मेरे भाई, ठीक। अगला देखो, वह व्यक्ति जो बोलचाल में बहुत रिजर्व्ड है, बहुत कम बोलता हो, बहुत कम बोलता हो, ज्यादा नहीं बोलता हो, जो इंट्रोवर्ट नेचर का होता है, उसको हम बोलते हैं रेटिसेंट मेरे भाई। किसी व्यक्ति का ऐसा ऐसा व्यवहार जो रेटिसेंट हो, मतलब वो बहुत कम बोलता है, ज्यादा नहीं बोलता है, ठीक है भाई। अच्छा, वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर, वह व्यक्ति जो लिटरेचर और आर्ट की कोई कद्र नहीं करता है सर, फिलिस्टीन सर। क्या सर? फिलिस्टीन सर। जैसे आर्ट का मतलब यहाँ पे कला मतलब है कोई भी चीज सीखने से, चाहे पढ़ाई हो, खेल हो, कूद हो, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इससे कोई गेम नहीं सीखना, कुछ नहीं करना, बस पढ़े रहो सर, कुछ सीखने में उसकी रुचि ना हो या उसका विरोध करता हो, तो उसको क्या बोलते हैं सर? फिलिस्टीन। अशिक्षित का मतलब बेटा यही होता है। अशिक्षित का मतलब ये नहीं कि आपने किताबें नहीं पढ़ी, नहीं मेरे भाई। अशिक्षित का मतलब होता है आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई आर्ट नहीं है मेरे भाई, हाँ या ना? ध्यान से समझना। द बिलीफ, एक ऐसा बिलीफ जो लोगों का कि गॉड इज इन एवरीथिंग, कि भगवान हर चीज में है, इंक्लूडिंग नेचर में भी भगवान है सर। एक ऐसा आपका विश्वास कि भगवान हर चीज में, कड़ कड़ में भगवान है, मानो तो शंकर, ना मानो तो कंकड़ वाली कहानी सर। पैन का मतलब होता है ऑल, थीस का यहां पे मतलब है गॉड, और आईएसएम का मतलब है मेरे बच्चे बिलीव। क्या मेरे भाई? बिलीव। तो आपका ऐसा मानना कि भगवान हर चीज में है, इस कैमरे में, इस पंखे में, इस पेड़ में, इस चट्टान में, इस पर्वत में, हर चीज में भगवान ईश्वर अल्लाह जिसको आप मानते हैं वो है। तो आपका सर जो बिलीफ हो पैंथिज्म। क्या सर? पैंथिज्म, सर्वेश्वरवाद बेटा, याद रखना, है ना? और जिसके लास्ट में आईएसएम होता है उसका मतलब होता है वाद, इससे नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, टेररिज्म, आतंकवाद, फेमिनिज्म, नारीवाद, ठीक है भाई। अ ट्रेवलर हु मूव्स फ्रॉम वन रीजन और कंट्री टू अनदर, वह कोई भी व्यक्ति, कोई भी ट्रेवलर जो एक जगह से किसी और जगह जाए, एक स्टेट से अगले स्टेट, एक कंट्री से अगले कंट्री, उसको हम बोलते हैं माइग्रेंट। मेरे भाई जब आप यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा से 12th करके आते हो और दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हो, तो आपसे माइग्रेशन मांगते हैं कि भाई आप मूल निवासी कहाँ के हो, आप कहाँ से आए हो, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं माइग्रेंट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? माइग्रेंट। राइटिंग, ड्रॉइंग, स्क्रिप्ट, स्क्रेच्ड और स्प्रेड इलिसिटली, मतलब जिसको पढ़ा ना जा सके, ऑन अ वॉल और अदर सरफेस ऑन अ पब्लिक प्लेस। जब आप किसी दीवार पे, किसी पब्लिक प्लेस पे, कहीं भी किसी दीवार उवार पे, आप किसी पब्लिक प्लेस पे आप गोदा गादी कर देते हो, जैसे छोटे बच्चे दीवार पे डिजाइन बना देंगे, कुछ भी लिख देते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेफिटी। क्या बोलते हैं भाई? ग्रेफिटी कहते हैं। और हमारे में कहते नहीं सर, हमारे देश में केवल दीवार पे लिखने से कर्जा बढ़ता है, अगर दीवार पे ज्यादा लिखोगे तो कर्जा बढ़ेगा। पता है क्यों कहते हैं मेरे भाई? पता है क्यों कहते हैं? आपने अगर 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, बेकर फ्रॉम गोवा, तो जो गोवा के जो बेकर्स थे, जो बेचते थे उस लोव्स को, जब वो जिस घर पे जितना देते थे उस घर के बाहर वो एंट्री कर देते थे, दीवार पे लिखते थे। इसका मतलब ये हुआ कि महीने के अंत में आगे वो चेक करते थे, इस घर में हमने इतनी रोटियां दी हैं, है ना, ब्रेड्स दिए हैं, और हमको इतना रुपए लेना है। तो ये वहीं से कहीं ना कहीं चली आ रही है। ग्रेफिटी मतलब बेकाम में दीवार पे गोदागादी करना सर, ठीक। आखिरी, कोई व्यक्ति ऐसा हो जो अपनी वसीयत के बिना ही मर जाए, उसे बोलते हैं इंटेस्टेट। इंटेस्टेट सर, वसीयत लिखे बिना ही मर जाए सर, याद रखना, ठीक है।
वन हु लैंड्स मनी ऑन हाई इंटरेस्ट, मतलब बहुत ही महंगे इंटरेस्ट पे किसी को पैसा देना सर असरर कहलाता है। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में नेकलेस चैप्टर में, मटिल्डा वाले में उसके हस्बैंड ने असरर से पैसे लिए थे, जो काफी हाई इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, रिस्कफुल होता है काफी वो, है ना भाई। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग पे, एक ऐसा ऑफिस जहां पे आपको काम कर मतलब बिना पैसे के सैलरी के काम करना पड़ता है। जैसे स्कूलों में एसएमसी मेंबर होते हैं ना, वो स्कूलों में मीटिंग करते हैं, चीजों को मैनेज करते हैं, कोई फंक्शन वगैरह पे उनको सैलरी वगैरह नहीं मिलती, तो कोई ऐसा काम जिसमें आपको सैलरी नहीं मिलेगी सर, है ना, अब काम करोगे। वह व्यक्ति जो बिल्कुल भी अल्कोहल वगैरह नहीं पीता है सर, उसे टीटोटलर कहते हैं। इसके लिए याद रखना एक बार एब्स्टिनेट, एब्स्टिनेट मतलब परहेज करना, और इसके साथ प्रेपोजिशन आता है बेटा फ्रॉम, क्या आता है भाई, फ्रॉम। टीटोटलर वह व्यक्ति जो बिल्कुल चाय ही पीता हो, मतलब कोई अल्कोहल कोई नशा वसा नहीं करता है सर, ठीक है। वह व्यक्ति जो डिसलाइक्स करता हो महिलाओं को सर, तो मिजो मतलब सर नेगेटिव वर्ड हुआ, गायनी मतलब सर महिला हुआ, हमारे पास फीमेल हुआ सर, और आईएसटी मतलब एक्सपर्ट हुआ, तो वह व्यक्ति जो बिल्कुल महिलाओं से नफरत करे, माइजोगाइनिस्ट सर, ठीक है सर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सब्सक्राइब करना मत भूलना, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।